हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चलेगा गुणनखंड। गुणनखंड हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। गुणनखंडन किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार हम किसी भी संख्या का गुणनखंड कर सकते हैं। आइए इसमें कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम सीखते हैं कि हम किस प्रकार गुणनखंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? सार गुणनखंड। अब सार गुणनखंड कैसे निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट आपका है 12x 36 का आप निकालना है। सेकंड में आपको 2y और 22xy का निकालना है। थर्ड में आपको 14pq और 28p² निकालना है। फोर्थ में आपको 2x 3x² और 4 निकालना है। फिफ्थ में आपको 6abc और 24ab² निकालना है। इसमें 12a²b, फिर आपका आता है 16a³ और -4x³ और 32x। फिर आपको निकालना है 10pq 20qr और 30rp। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, फिर आपको देखना है क्या, ये क्वेश्चन है आपका 3x² और 10x³ और 6x² और z। अब देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार गुणनखंड कैसे निकलते हैं और उनको हम कैसे कर सकते हैं। अब है 12x 2 × 2 × 3 × x। हम लिख सकते हैं 12 को जितना छोटे पार्ट्स में आप बांट सकते हैं उसमें आप बांट लीजिए। अब आता है आपका 36 2 × 2 × 3 × 3। अतः दिए हुए पदों में सार गुणनखंड क्या होगा आपका? 2 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 × 2 × 3, तो क्या आ गया आपका? 12 आ गया। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब सेकंड देखिए, 2y और 2 × y, इसको हम लिख सकते हैं 2y को 2 × y और 22xy को हम लिख सकते हैं 2 × 11 × x × y। अब देखिए, अतः दिए हुए पदों में सार गुणनखंड क्या है? 2 और y। तो क्या आ गया आपका? 2 × y, तो क्या आ गया? 2y। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 14pq = 2 × 7 p × q और 28p² और q²। तो क्या आ गया? 2 × 2 × 7 × p × p q × q। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब सार गुणनफल क्या है? जो दोनों में आ रहा हो, 2 आ रहा है, 7 p q, ये आपका क्या बन गया? 14pq। क्या बन गया आपका? 14pq। अब देखिए, फोर्थ दिया गया है आपको क्या? 2x, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × x × 1। उसी प्रकार 3x² को लिख सकते हैं 3 × x × x × 1। और क्या आता है आपका? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 1। अब दिए हुए सार गुणनखंड क्या है? 1। अब देखिए फिफ्थ, 6abc बराबर क्या है? 2 × 3 × a × b × c। क्या हो गया? 24ab²। क्या आ गया आपका? 2 × 2 × 2, फिर 3 × a × b × b। फिर आता है आपका 12a²b। फिर आपका आता है 2 × 2 3a × b। अतः दिए हुए सार गुणनखंड क्या होंगे आपके? 2 3a × b 6ab। ये बात आपकी क्या हो गई? यहाँ पर क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे 16x² x³। क्या कर सकते हैं हम? 2 × 2 2 × 2 x × x × x। अब क्या आता है? -4 स्क्वायर x², तो -1 2 × 2 x × x। फिर आता है आपका क्या? 32x 2 × 2 2 2 × 2। कितनी बार आ गया आपका? 5 बार आ गया आपका, × x।
अब देखिए दिए हुए पदों में सार गुणनखंड क्या आ गया आपका, 2 इंटू एक्स इजिकल टू 4x। कैसे आपको पता चला, अब देखिए यहाँ पर आपका 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है। अब सेकंड वाला 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी। अब ये 2 इसमें तो नहीं आ रहा और इस वाले में आ रहा है, इसमें तो हम जिसमें कॉमन आएगा वही लेंगे। अब देखिए आगे क्या है, एक्स इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी एक बार ही आ रहा है, तो जो सबसे कम होगा वो वाला हम लेंगे और उसको जो सब में कॉमन आ रहा होगा। तो सार गुणनखंड क्या हो गया आपका, 2 एक्स, तो क्या आ गया 4x। अब देखिए नेक्स्ट 10pq, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 इंटू 5 इंटू p इंटू क्यू। फिर क्या लिखा गया है आपका, 20qr, तो 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r। अब देखिए 30 rp क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। तो दिए हुए पदों के सार गुणनखंड क्या हो गए आपके, 2 इंटू 5 इजिकल टू 10 है। अब देखिए आगे नेक्स्ट 8, 3x² और y³। तो 3 इंटू y ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही आपका आएगा 10x³ अब 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया, और x की क्या है, क्यूब है, तो x उसी प्रकार आपका आ गया y, तो y आपका इस प्रकार आ गया। अब देखिए 6x² y² और z, तो 2 इंटू 3 x इंटू z। अब दिए हुए पदों में क्या है, सार गुणनखंड क्या है, x इंटू y। कैसे पता चलेगा, अब देखिए इसमें आपका नहीं आ रहा 2, तो 2 नहीं ले सकते, 3 में नहीं आ रहा, 5 इसमें नहीं आ रहा, नहीं ले सकते। x इसमें आ रहा है, एक x इसमें, सेकंड x, ये इसमें x आ रहा है और x नहीं है। अब y आ रहा है इसमें भी और इनमें भी y आ रहा है, इसमें y आ रहा है, तो y ले लिया। तो हमारा इस प्रकार आ गया ये x² और y²। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई कि किस प्रकार हमने इसको किया है। हम नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों की गुणनखंड कीजिए। अब देखिए नंबर 1 दिया गया है 7x माइनस 42, सेकेंड है 6p माइनस 12p, थर्ड है 7a² प्लस 14a, फोर्थ क्या है आपका 16z प्लस 20z³, फिफ्थ क्या है 20em प्लस 30alm, l² है। फिर आता है आपका 5x² माइनस 15xy²। फिर आपका क्वेश्चन आता है 10a³ माइनस 15b³ प्लस 20c³। अब आपका क्वेश्चन आता है माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। फिर आपका आता है x² प्लस xy² प्लस xyz²। अब तीनों पदों के मिलान पर क्या होगा आपका, ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब फर्स्ट वाला देखिए क्या है, 7x माइनस 42 इजिकल टू 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7। प्रत्येक पद से सार उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर क्या होगा आपका, 7x माइनस 2 इंटू 3 इजिकल टू 7x माइनस 6। अब सेकंड क्या होगा आपका, 6p माइनस 12q इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q। ये आ गया आपका। अब प्रत्येक पद से सार उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर तो क्या होगा आपका, 2 इंटू 3p माइनस 2q इजिकल टू 6p माइनस 2q। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से कि आपने इसके सार उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैसे बाहर निकाला है और उस पर बेस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। अब देखिए आपको दिया गया है थर्ड, 7a² प्लस 14a इजिकल टू 7 इंटू a प्लस 2 इंटू 7 इंटू a।
प्रत्येक पद से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर। अब देखिए क्या आ गया आपका, 7 × a+2, 7a+2। अब देखिए फोर्थ क्या आपको दिया गया है, 16z+20z³ -1 2 × 2 × 2 × 2 × z प्लस 2 × 2 5z आप तीनों की इंटू कर दी। अब प्रत्येक पद से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकालने पर क्या आप प्राप्त करेंगे, 2 × 2 × z और क्या आ जाएगा आपका -2 × 2 प्लस z और क्या आएगा आपका 4z -4 प्लस 5z²। अब देखिए फिफ्थ में आपको 20l² m प्लस 30 alm 2 × 2 × 5 × l × l × m और ये आ गया आपका 2 × 3 × 5 a × l × m। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब प्रत्येक पद से क्या करेंगे आप, सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकालने पर। अब देखेंगे हम क्या है, 2 × 5 × l × m, इनको बाहर निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 2 × 1 प्लस 2 × l प्लस 3 × a। तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 lm 2l प्लस 3a। ये बात आपकी क्लियर हुई कि आपने किस प्रकार से इसको निकाला है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6, 5x² y -15xy² और 5 × x × x × y प्लस 3 × 5 × x × y × y। अब प्रत्येक पद से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकालने पर। तो क्या आया आपका 5 × x × y और x - 3y = 5xy और क्या आ गया आपका x - 3y। अब देखिए नेक्स्ट 10a² -15b² प्लस 20c²। तो आ गया आपका 2 × 5 × a × a -3 × 5 b × b प्लस आप ले लेंगे यहाँ पर 2 × 2 5c × c। तो प्रत्येक पद से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकालने पर आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 2 × 2 × 2 माइनस 3 × 3 × 3b प्लस 2 × 2 और c × c। अब = 5 2a² -3b² प्लस 4c²। अब क्या आ गया आपका एट्थ पॉइंट, -4a² प्लस 4ab -4ca -1 2 × 2 × a × a प्लस 2 × 2 a × b माइनस 2 × 2 × c × a। और प्रत्येक पद से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर क्या आ गया आपका 2 × 2 × a माइनस a प्लस b माइनस c और क्या आ गया आपका = में 4a माइनस a प्लस b प्लस c। ये बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ से आपको अच्छी समझ में आ गई किस प्रकार आप सार्व गुणनखंड और उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर xy² zx xy² z प्लस xzy z² तो x × x × y × z लिख लेंगे प्लस x × y y × z लिख लेंगे प्लस x y z × z। प्रत्येक पद से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकालने पर। अब क्या आएगा हमारा x × y × z x प्लस y प्लस z और x y z x प्लस y प्लस z। अब देखिए नेक्स्ट a x² y प्लस b x² c z = a × x × x × y प्लस b × y y × y प्लस c × x × y × z। अब क्या आ गया आपका x × y a × x प्लस b × y प्लस c × z
और ये क्या आ गया आपका एक्स वाई, आपने इसको खोल लिया, प्लस बी वाई और प्लस सी जेड। ये क्लियर हो गया। अब देखिए गुणनखंड कीजिए, इन सब के गुणनखंड आपको करने हैं। फर्स्ट वाले का देखिए, ये आपने इसको तोड़ लिया, ये आ गया, आपने इसका गुणनखंड किए तो आपका आ गया 3x 5y-2 प्लस 5y-2 और 5y-2 3+x। थर्ड वाला आपने किया तो ax bx और इसको माइनस में आ गया, ये हमने कॉमन लिए और इस प्रकार यहाँ पर आ गया। फिफ्थ वाले में देखिए 15 py प्लस p 15 6q प्लस 25p, ये आ गया आपका, और ये आपने गुणनखंडों को इस प्रकार खोल लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है z-7 प्लस 7xy माइनस xzy, इसको हमने पूरा प्रॉपर खोल लिया और इस प्रकार हमारा आ गया 1 माइनस ये xy और z-7। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार से गुणनखंडों को खोल सकते हैं, उससे किस प्रकार सार गुणनखंडों को ज्ञात कर सकते हैं, ये हमने अच्छे से सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।